हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ आप लोगों का स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। और नए वीडियो में हम लोग आज नए मेथड्स को चलेंगे। तो क्लास 12 का इंटीग्रेशन में एक और मेथड्स है बाय पार्ट्स। इसके पहले हम लोग मेथड्स चले थे क्या, एक मेथड्स चले थे सब्स्टिट्यूशन, एक मेथड्स चले थे ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग एक मेथड्स चलेंगे बाय पार्ट्स। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है। अगर इस मेथड्स को आपने नहीं जाना तो शायद इंटीग्रेशन का मैक्सिमम पार्ट छूट रहा है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट मेथड्स होता क्या है। तो जैसे कोई भी अगर यदि एक इंटीग्रेबल फंक्शन हो और वो अगर यदि उस इंटीग्रेबल फंक्शन में दो फंक्शन इंक्लूड हो और ये दो फंक्शन अगर यदि u इंटू वी के फॉर्म पे हो, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म पे हो, तो प्रोडक्ट के फॉर्म वाले इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन इस तरह से होता है कि दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मानते हैं, और एक को क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं। किसी को भी फर्स्ट मान लेंगे, u को माने फर्स्ट, v को माने सेकंड, यानी तो v को फर्स्ट मान लेंगे और u को सेकंड मान लेंगे। तो इसका रूल्स ये है कि फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इतना का कैलकुलेशन करने के बाद जो टर्म आएगा उसका इंटीग्रेशन। ये हुआ हम लोग का बाय पार्ट्स का रूल। फिर से एक बार, अगर यदि u इंटू वी कोई दो फंक्शन हो तो उस दोनों में से किसी एक को फर्स्ट मान लेंगे, एक को सेकेंड मान लेंगे, और एक को यदि फर्स्ट माने एक को सेकेंड माने तो रूल्स उसका ये है कि फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये कैलकुलेशन करने के बाद वो वैल्यू जो आएगा उतना का पुनः हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और ये इंटीग्रेट होने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो कंप्लीट बाय पार्ट्स का सॉल्यूशन होगा। तो गाइस हम लोग ये देखते हैं कि ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो अगर यदि कोई ऐसा फंक्शन आएगा जहां पर कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर जाए कि फर्स्ट कौन होगा, फर्स्ट सेकेंड कौन होगा, तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग एक कोड को जानते हैं। वह कोड है आइलेट। ये एक कोड है। बाय पार्ट्स में किसी भी फंक्शन को फर्स्ट और किसी भी फंक्शन को सेकेंड फंक्शन जानने के लिए इस कोड को याद रखना जरूरी है। इस कोड का मतलब ये होता है कि I4 होता है इनवर्स, L4 होता है लॉगरिथम, A4 होता है अलजेब्रिक, T4 होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, और E4 होता है एक्सपोनेंशियल। इस तरह से हम लोग इस कोड के बारे जानते हैं और इस कोड का मतलब होता है। अगर यदि इस कोड का मतलब हम लोग जान गए तो हम लोग को बाय पार्ट्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में बहुत आसानी होगी। तो इस कोड के माध्यम से सॉल्यूशन करते हुए हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। एक सॉल्यूशन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, x ex dx। ये हम लोगों का हुआ u इंटू v का एक क्वेश्चन हुआ। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये दोनों u इंटू वी पे है, तो फर्स्ट कौन होगा और सेकेंड कौन होगा। इसको भी तो फर्स्ट मान सकते हैं, इसको भी तो फर्स्ट मान सकते हैं, लेकिन ये जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक है अलजेब्रिक और एक है एक्सपोनेंशियल। तो इस कोड में देखिए कि अलजेब्रिक कहां पर है और एक्सपोनेंशियल कहां पर है। तो यहां तो पता चल रहा है कि अलजेब्रिक जो है एक्सपोनेंशियल से पहले है। इसका यह मतलब अलजेब्रिक इज द फर्स्ट and exponential is the second. So it can be written here, this one is called first and this one is called second. So first into integration of second minus differentiation of first into integration of second whole integration that is equal to x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इंटीग्रेशन x का ex इंटू dx।
दैट्स इक्वल टू एक्स इंटू ई एक्स, और चूंकि 1 हिडन होता है तो ई एक्स का जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो फिर से वो ई एक्स ही आएगा प्लस सी हो जाएगा। और इस तरह से अगर ई एक्स कॉमन करना चाहें तो एक्स माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया मेथड्स ऑफ बाय पार्ट्स के माध्यम से। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। अभी विद्यार्थी हमने ये बताया था कि x अगर यदि अलजेब्रिक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है तो उस कोड के माध्यम से हम लोग फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कोड क्या है? आइलेट। अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक कौन पहले है? अलजेब्रिक पहले है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में। इसका यह मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक सेकेंड हो जाएगा और अलजेब्रिक फर्स्ट हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटेन फर्स्ट सेकेंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। ये देखिए, दैट्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ कॉस एक्स dx बच जाएगा। दैट्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट टर्म जोड़ेंगे c, और इस तरह से हम लोग का क्या होगा? ये हम लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा बाय पार्ट्स मेथड्स। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसी तरह का एक दो सवाल और, कि अगर यदि मान लिया जाए इसका डिग्री हम 2 कर दें, एकदम सवाल वही है बिल्कुल। अगर यदि डिग्री हम लोग 2 कर दें तो 2 डिग्री करने के बाद आगे हम लोग का क्या होगा? क्योंकि रूल्स तो वही है कि ये अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक से बदलेगा नहीं, सिर्फ डिग्री बदल गया है। तो डिग्री बदलने से एक फर्क ये पड़ता है कि जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यहाँ स्क्वायर करना होगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 2x हो जाएगा। और जैसे ही 2x होगा तो ये हम लोगों का एक बार और इंटीग्रेशन होगा, एक बार और इंटीग्रेशन होगा बाई पार्ट्स में। तो ये पार्ट होगा that is equal to x cos x plus algebraic trigonometric। तो algebraic is the first, trigonometric is the second। फिर से तो वही काम करेंगे हम लोग, 2 को बाहर कर दीजिए, यानी फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन यहाँ dx, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। दैट इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस 2x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का साइन एक्स होता है तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 और कॉस एक्स का साइन एक्स। तो 1 जनरली लिखा नहीं जाता इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, इसको हिडन रखेंगे साइन एक्स dx। अब यहां से देखिए, चूंकि ब्रैकेट इसको तब हटाएंगे जब यहाँ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन में हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस ये माइनस कॉस एक्स होता है तो ऑलरेडी निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। आप चाहें तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिख सकते हैं या नहीं तो छोड़ दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसको हम लोग यहीं पे आंसर कर देंगे। और इस तरह से हम लोग का अगर यदि 2 डिग्री का टर्म है तो 2 डिग्री टर्म वाले इस तरह सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। एक और सवाल हम लोग लेते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए जाते हैं तो प्रीवियस चैप्टर जो पढ़े हुए हैं उसका सारा प्रॉपर्टी, उसका सारा फंक्शन यूज होते जाएगा, तो उसका ख्याल भी रखना है। जैसे एक उसी तरह का हम लोग एक सवाल लेते हैं, वह सवाल है ये 2 इंटू एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। देखा जाए यहां पर
अब देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो टर्म है ये एक्स स्क्वायर इंटू ई 2x इंटू ई एक्स स्क्वायर ऐसा है वाला टर्म है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यही टर्म में आएगा। तो इसको हम लोग इसलिए ऐसा तोड़े, इसको तोड़ करके थोड़ा सा इस रूप में लाने का कोशिश करेंगे 2x dx। अब यहां से अगर यदि हम लोग कंसीडर करते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गया, पढ़ रहे हैं बाई पार्ट्स लेकिन सब्स्टिट्यूशन लग गया, चूंकि सब्स्टिट्यूशन इससे पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने कहा था कि पूर्व में पढ़ा हुआ जो भी प्रॉपर्टी जो भी कैलकुलेशन है वो यूज होता जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, ये करते हैं तो यहां मिलेगा हम लोग को 2x dx दैट इज इक्वल टू dt। अब यहां से क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx का मतलब ये होता है, इसको हम लोग कंसिडर किए हुए हैं t इंटू ई टू द पावर t हो जाएगा, क्योंकि इसको t कंसिडर किए, 2x dx का वैल्यू हम लोग का आया हुआ है dt। अब यहाँ पे आ गया हम लोग का एक अलजेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल। ऐसे फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फिर बाई पार्ट्स लगाते हैं। बाई पार्ट्स लगाते हैं इट मीन्स कि फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन dt दैट इज इक्वल टू t e टू द पावर t। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन जो होगा, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन जो होगा वो e टू द पावर t ही होगा, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt, एक बार और इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t प्लस c। अब यहां से हम लोग ये करते हैं, चूंकि t को हम लोग कंसीडर किए हुए एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। ये कंप्लीट वैल्यू हो जाएगा। अगर यदि ये कंप्लीट वैल्यू होता है तो यही हम लोग समझते हैं कि इस तरह के फंक्शन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज करेंगे, बाई पार्ट्स तो यूज होना ही होना है, क्योंकि ये बाई पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे एक हम लोग सवाल ये भी लेते हैं, ये तो सब्स्टिट्यूशन का हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए बाई पार्ट सॉल्यूशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए बाई पार्ट्स सॉल्यूशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए बाई पार्ट सॉल्यूशन कैसे होता है वो देखिए। एक्स क्वेश्चन ये है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx, यहां पर से देखा जाए तो चूंकि साइन स्क्वायर एक्स का ऐसा कोई हम इंटीग्रेशन अभी तक नहीं बताया है, तो यदि नहीं बताया है तो इसका यह मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्म पे इसको तोड़ करके करेंगे, तो ये जैसे ही इसमें चेंज किए तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मेथड्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, 1 बाई 2 एक्स माइनस एक्स कॉस 2x dx। ये देखिए अब यहां से क्या होगा, ये तो सेपरेट हो जाएगा, x dx माइनस x cos 2x dx। यहां पे हम लोगों का ये बाई पार्ट्स में टूटेगा, और ये चूंकि सिंगल फंक्शन है तो यहां बाई पार्ट्स लगने की कोई जरूरी नहीं है बाई पार्ट्स लगाने का। 1 बाई 2 एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। तो बाई पार्ट्स रूल, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी यहां होगा हम लोगों का फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन dx।
अब यहां से देखा जाए 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यहां क्या हुआ था cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x हो जाएगा। और इंटीग्रेशन होने के बाद क्या होता है कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, माइनस x का x के रूप में डिफरेंशिएशन अगर यदि करते हैं तो 1 होता है, और cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाई ये 2 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा ही होगा। अब यहां से देखिए होता क्या है कि 1 को तो लिखा नहीं जाता है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 2x का माइनस cos 2x, तो प्लस यहां हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई ये 4 हो जाएगा, क्योंकि x के कोफिशिएंट से फिर डिवाइड होगा और ऑलरेडी 2 है तो 2 से डिवाइड होगा तो वो 4 हो जाएगा, प्लस ये c हो जाएगा। अब हम लोग ये करते हैं, ये ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। ब्रैकेट को तोड़ने का मतलब हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा हम लोग का कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो ये हम लोग देखें कि बाई पार्ट्स में ट्रांसफॉर्मेशन यूज कैसे होता है, बाई पार्ट्स में सब्स्टिट्यूशन के यूज कैसे होता है, और बाई पार्ट्स यूज तो होता ही है। तो ये हम लोगों का हुआ सारी चीज का प्रयोग करते हुए बाई पार्ट्स को सॉल्यूशन करना, बाई पार्ट्स के रूल्स को जानना। तो इस तरह से बाई पार्ट्स का बहुत सारा और प्रॉब्लम है, जैसे एक सवाल और लेते हैं उससे भी क्लियर हो जाते हैं। ex sin x ये सवाल है, तो हम लोग ऑलरेडी कोड पढ़ चुके हैं। तो एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिगोनोमेट्री है, तो देखेंगे कि पहले कौन है। पहले तो ट्रिगोनोमेट्रिक है और उसके बाद है एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाएगा, उसके बाद सेकंड हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये दिए हुए पार्ट को हम लोग इंटीग्रेशन का एक पार्ट मानते हैं i। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट कौन है, तो चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक पहले इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फर्स्ट हो जाएगा, साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ex dx होल का इंटीग्रेशन ये। तो i इज इक्वल टू साइन x, ex का इंटीग्रेशन ex ही हो जाएगा, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू ex का इंटीग्रेशन ex ही हो जाएगा। ये हो गया हम लोग। अब फिर ये एक बार फिर से टूटेगा, चूंकि यहाँ फिर u इंटू v पे है, तो u इंटू v पे है तो फिर इसको लिखते हैं कि साइन x इंटू e टू द पावर x माइनस फर्स्ट यानी cos x, यहाँ ब्रैकेट से बंद कीजिए इसको, cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx ex dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। यहां अब देखा जाए तो i इज इक्वल टू साइन x इंटू e टू द पावर x माइनस cos x, ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और यहां ऑलरेडी माइनस है तो प्लस साइन x हो जाएगा, और ex का इंटीग्रेशन ex हो जाएगा, और पुनः इसका इंटीग्रेशन। अब इस ब्रैकेट को हम लोग क्या करते हैं कि हटाते हैं। ब्रैकेट को हटाने पर क्या मिलेगा हम लोगों को, साइन x इंटू ex माइनस, ब्रैकेट को हटाते हैं, cos x इंटू ex माइनस बाहर है अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा ब्रैकेट हटाने से। तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन x इंटू ex dx। अब विद्यार्थी ये देखा जाए कि ये वाला पार्ट जो है i का पार्ट है, इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो हम लोग ऐसा करते हैं साइन x इंटू इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ ex माइनस cos x इंटू ex, और ये चूंकि
इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन का पार्ट है, इसको लिखे हैं आई, तो इसको हम लोग भी लिखेंगे आई। क्योंकि ऐसा अगर यदि तोड़ते जाते हो वो दूर टूटेगा, अगर बहुत दूर टूटेगा तो वो तो मतलब कहीं अंत ही नहीं है। यदि अंत नहीं है तो उसको अंत करने का तरीका यही है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, आई का मतलब ये हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का आई प्लस आई का मतलब हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस कोस एक्स इंटू ई एक्स, और ये हो जाएगा 2i का मतलब ई एक्स कॉमन कर लेते हैं, और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी कर देते हैं, और आई का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख देंगे, आई इज इक्वल टू 1/2 ई एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हम लोगों का वैल्यू। और इस तरह से देख लिए कि यदि ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल अगर यदि होता है तब उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, ये कंप्लीट वैल्यू हो जाएगा। तो बाई पार्ट सॉल्यूशन करने के लिए विद्यार्थी एक चीज याद रखना होगा कि इस कोड को ध्यान में रखना होगा कि ये कोड क्या है। अगर यदि इस कोड को भूल गए तो शायद बहुत बड़ा चीज आपने भूल गया और इंटीग्रेशन का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट आप नहीं कर पाओगे। इसलिए इस कोड को ध्यान रखना जरूरी है, उसका एब्रिविएशन के साथ। तो आज का बाई पार्ट्स के क्लास में आप लोगों को इतना ही। फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कतें आएगी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन के माध्यम से बाई पार्ट्स को सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे।